हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। हार से कभी भी घबराइए नहीं, उदास मत होइए, निराश मत होइए, हताशा के दलदल में कभी मत फंसना मित्रों। क्योंकि हार वो सबक है जो आपको बेहतर होने की मौका देगी। और ये कन्या राशि की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको हारने का, निराश होने की या हारने की जरूरत नहीं है। मनोबल को ऊंचा रखिए, क्योंकि नवंबर का महीना शानदार है, अद्भुत है। बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ नया होने वाला है। और नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना करूंगा इस वीडियो में। तो आइए सबसे पहले आपके राशि के स्वामी के हालात को समझ लेते हैं। आपके राशि के स्वामी कौन है? बुध हैं। और बुध बुद्धि का कारक है। बुध 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 बिजनेस के ग्रह है, बुध वाणी के ग्रह है। बुध जो है, बुध के बिना आज के संदर्भ में देखा जाए तो सलीके से व्यक्ति रह नहीं सकता है। अगर आप वाक्पटु हैं तो भी बुध उसका कारण है, आप वाचाल हैं तो भी बुध उसका कारण है, आप बेवजह बोलते हैं और बोलते ही रहते हैं तो भी बुध उसका कारण है। और आप बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, बोली एक अनमोल है जो कोई बोल न जान, हे तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। इस प्रकार के आपके अगर फीलिंग्स है, धारणा है, ऐसा आप सोचते हैं और ऐसे बोलते हैं, तो ये मानकर चलिए कि बुध आपका अच्छा है। और ये नवंबर के महीने में आपके राशि के स्वामी का बुध की जो स्थिति है, शानदार है, अद्भुत है। देखिए सबसे पहले तो अनुराधा नक्षत्र में बुध हैं। 11 तारीख तक, 11 नवंबर तक अनुराधा नक्षत्र में बुध हैं। अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। और आपके लिए शनि की जो स्थिति है, लव लाइफ के लिए शनि है, पुत्र पुत्र पौत्रादि के लिए शनि शनि है, पुत्र पुत्री इत्यादि के लिए अर्थात। और उसके बाद एजुकेशन के लिए शनि है, ऋण के लिए शनि है, शत्रुओं के लिए शनि है। ये सब को देखने वाला कोई ग्रह है तो शनि है। लेकिन बुध और शनि के बीच में रिश्ते अच्छे होते हैं, इसलिए बुध जब भी शनि के घर में जाएगा, यानी कि शनि के नक्षत्र में जाकर के बैठेगा, ये शुभ ही करेगा, खराब नहीं करेगा, अच्छा करेगा। क्या-क्या अच्छा करेगा? आपको मेहनती बनाएगा, आपका बिज़नेस अच्छा करेगा, आपकी वाणी को अच्छा करेगा, आपका आपके एजुकेशन को अच्छा करेगा, आपके संतति प्राप्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऋण, रोग इत्यादि से मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बुध, शुक्र, शनि के नक्षत्र में जाने के आधार पर मैं फलादिश कर रहा हूँ। लेकिन 11 तारीख के बाद की तो स्थिति और भी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ज्येष्ठा नक्षत्र में बुध होगा, तो ज्येष्ठा नक्षत्र का बुध 11 तारीख से लेकर के महीने के अंत तक रहने वाला है। तो इसका मतलब ज्येष्ठा अर्थात सैया भय तो कोतवाल, तो फिर डर काहे का। ज्येष्ठा अर्थात बुध स्वयं इसी का नक्षत्र है, अपना ही नक्षत्र है। आप अपने घर में तो बेताज बादशाह होते हैं, चौड़े होकर के रहते हैं, वैसा ही बुध अपने ही नक्षत्र में चौड़े होकर के रहेगा, शानदार फल देगा, वही सब कुछ देगा। जो बिजनेस है, जॉब है, इंटरव्यू है, क्लियर करना हो, सब कुछ करना हो, विदेश जाना हो, यहीं काम करना हो, डोमेस्टिक लेवल में काम करना हो, एमएनसी में काम करना हो, विवाह के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, ट्रांसफर के लिए हो, पॉलिटिक्स लाइफ के लिए हो, बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए हो, या इंटरव्यू देने जाने के लिए हो, सब कुछ के लिए जो शानदार है, अद्भुत है, ये मानकर चलिए। बुध की स्थिति अर्थात अच्छी है। क्या-क्या और अच्छा? मान बढ़ाएगा, सम्मान बढ़ाएगा, पद बढ़ाएगा, प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, पिताजी के साथ रिश्ते को अच्छे बनाएगा। जो काम बहुत सालों से, महीनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, जो काम आपका सब बन ही नहीं रहा था, अचानक सब कुछ बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा था कि हो क्या गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। आप शॉक्ड हो गए थे, भाई अचानक ये क्या? वो सारा जो है ना ठीक करता जाएगा। ये अच्छा कर देगा। 11 तारीख के बाद, 11 नवंबर के बाद की स्थिति है, मैं आपको बता रहा हूँ ये। और इसके साथ में शुक्र की बात करेंगे, मंगल की भी बात करेंगे। इसके बाद जाकर के देखिए एक बात और है, ग्रह गोचर के हिसाब से वो स्थिति में, ग्रह गोचर के हिसाब से मेरा एक और यूट्यूब चैनल है आचार्य मुक्ति करके, वो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, उसमें आप जाकर के फॉलो कर सकते हैं। लेकिन संक्षिप्त में स्पर्श करते हुए मैं निकल जाता हूँ। बुध जो है देखिए ना, वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, जो कि मंगल की राशि है। और यहाँ से सीधा जो है ये पूरे महीने भाग्य स्थान को देखेगा। तो आपको ध्यान रखना है, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना है तो करना है। कन्या पूजा करनी है, आपको ये ध्यान रखना होगा। भाग्य को अच्छा बनाने के लिए आचार विचार को अच्छा रखना है, संस्कारों को अच्छा रखना है, ध्यान रखना है, गलत संगत में नहीं जाना है। ठीक, इतना कर लेते हैं तो ठीक, सब ठीक होगा। बाकी ग्रह गोचर के हिसाब से क्या कुछ होने वाला है, इसके लिए मैंने आपको कहा लिंक पर जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक, अच्छा अब आगे बढ़ता हूँ। उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं, अगर आपका मेरा वीडियो ये सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ और गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, और आप पर भी कृपा बनी रहे महादेव की, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ। बात
शुक्र की कर लेते हैं। मैंने बोला ना भाग्य, देखिए सब कुछ भाग्य पर निर्भर करता है ना? तो ये विरोधाभास है क्योंकि भाग्य कई लेकिन भाग्य कितना मजबूत देगा, साथ मजबूती से साथ देगा, ये आपको सोचना होगा। मूल त्रिकोण माफ़ कीजिए, मूल राशि में है कब तक? ये 18 नवंबर तक। 18 नवंबर तक मूल राशि में है। मूल राशि किसकी राशि है? किसका नक्षत्र है? ये केतु का नक्षत्र है। केतु के नक्षत्र में होने का मतलब ये है कि देखिए शुक्र का जब केतु के नक्षत्र में जाकर के बैठना होता है ना, तो असमंजस में डालता है। किन क्षेत्रों में असमंजस में डालेगा? शादी को लेकर के असमंजस में डाल देगा। अगर किसी के साथ आपकी बातचीत चल रही है ना, किसी या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में है ना, तो आपकी गलतफ़हमी कोई पैदा करने वाला ज़रूर आएगा। तो उस गलतफ़हमी पैदा करने वाले को जो है ना पहले साइड कर देना कि भाई आप शांत रहो, चुप रहो बस। हमारे मामला है, हमें निपटने दो। एक तो पर्सनल रिश्ते में ये है, चाहे शादीशुदा जीवन में हो या फिर शादी करने के लिए कहीं बातचीत चल रही है। मतलब अब जो है वर या वधू के आपस में घर में बातचीत चल रही हो, तो कोई कन्फ्यूज़न हो सकता है, गलतफ़हमियाँ हो सकती हैं, तो उसको दूर करने की ज़रूरत है। एक बिज़नेस को लेकर के भी कोई किसी के साथ डील करना हो, तो हो सकता है कि थर्ड पर्सन व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए आपको किसी प्रकार का कोई जो है गलत जानकारी दे दे, जिसकी वजह से डील कैंसल होना पड़े। तो इसी कहने कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि किसी कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है, अपना स्व-विवेक का प्रयोग करना है। अच्छे समझदार लोग जो आपके अपने हैं, हितैषी हैं, आपका अच्छा चाहते हैं, आपका ग्रोथ चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ में विचार-विमर्श करके निर्णय लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। कब तक है ये? ये 18 नवंबर तक है। 18 नवंबर के बाद फिर वही बात, सैयाँ भये कोतवाल तो फिर डर काहे का। शुक्र अपने घर में यानी कि उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जाएगा, यानी कि भाग्येश जब अपने घर में जाएगा, तो फिर तो क्या कहना ही क्या? बस आप कर्म करिए, बस ऐसा करके टाँग ब बिल्कुल ऐसा करके ब ब बेड पे लेटे मत रहिए, काम करिए। काम करने पर शत-प्रतिशत आपको रिज़ल्ट मिलेगा, शुभ, अच्छा, जो आपके पक्ष में होगा, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहने वाला है। धन आएगा, भाग्य खुलेगा। पैसे के लिए दिक्कतें हो रही हो, ऋण इत्यादि से परेशान हो रहे हो तो इसके लिए रास्ता निकल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये मोटा-मोटी तौर पर है, आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। तो अब ऐसी स्थिति में अगर विस्तार से कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे आप कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए। जो तिथि निर्धारित कर देगी मेरी टीम, उसी तिथि पर, उसी समय आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। एक तो ये है, अब आगे बढ़ूँ इस ये मोटा-मोटे तौर पर मैंने आपको शुक्र की बात हो गई, बुध की बात हो गई, सूर्य का भी एक बात मैं कहना कहना चाहूँगा कि विदेश में जो माताएँ हैं, बहनें हैं, जो विदेश में रह रही हैं, परेशान हैं, पीआर को लेकर परेशान, ग्रीन कार्ड को लेकर परेशान या फिर एमएनसी में काम करने वाले, डोमेस्टिक लेवल पे काम करने, इधर-उधर काम करने वाले जो विदेश जाना चाहती हैं, चाहते हैं, इस प्रकार से जो भी हैं, विदेश से रिलेटेड जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे बिज़नेस इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का कार्य क्यों ना करते हों, उन सभी के लिए भी राहत की खबर है। कारण क्या है कि आपका जो विदेश कार्य ग्रह था ना, वो नीच का था अभी तक तो प्रयास करने के बावजूद वो प्रयास सफल नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब वो प्रयास सफल होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन कब से? 16 नवंबर से। लेकिन एक बात आपने गौर किया यहाँ पर कि सारी बातें जो है ना 15 तारीख के बाद ही अच्छी हो रही हैं। 15 तारीख के बाद भी अच्छी अच्छा उससे पहले भी अच्छी हैं, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन है। लेकिन उसके बाद क्लैरिटी है। आपने देखा होगा। ख़ैर इस वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। आप प्रसन्न रहें, खुश रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।